हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार विद रीत पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 42वां, 73वां, 44वां, 61वां। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 73वां। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 1925, 1947, 1928, 1930। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में हुआ था। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले डीएनए अणु की द्वैतिक कुंडली संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडेल, वाटसन और क्रिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तावित किया। क्वेश्चन नंबर 4, नीलगिरी पर्वत भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल, उत्तराखंड। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में स्थित है और ये 3 राज्यों तक फैला है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, हेग, जिनेवा, पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला जैविक कृषि राज्य कौन बना? मेघालय, सिक्किम, असम, त्रिपुरा। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा भारत का पहला जैविक कृषि राज्य सिक्किम बना। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी। सिक्किम 2016 में पूर्ण रूप से जैविक राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 8, विंसेंट वैन गॉग किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति थे? विज्ञान, साहित्य, चित्रकला, राजनीति। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा चित्रकला। वैन गॉग एक प्रसिद्ध डच चित्रकार थे जिन्होंने स्टारी नाइट जैसी पेंटिंग बनाई है। क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा जहांगीर। सम्राट जहांगीर ने 1612 में अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1845, 1853, 1861, 1870। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भारत में किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई, होमी भाभा, सतीश धवन, कलाम साहब। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा
होमी भाभा को भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, ब्रुसेल्स। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पहली बार हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक के समय 1835 में हिंदी को कार्यालयों में उपयोग की स्वीकृति दी गई। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757, 1764, 1857, 1799। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 1757। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, लगभग 77,000 वर्ग किमी से भी अधिक। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ब्लू इकोनॉमी शब्द का संबंध किससे है? अंतरिक्ष अन्वेषण, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, कृषि में नवाचार, ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों का टिकाऊ और लाभकारी उपयोग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। वे 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। माउंट एल्ब्रुस किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यूरोप। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, स्वराज पार्टी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में बीजेपी में परिवर्तित हुई। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति अपने अक्ष पर लगभग 9.9 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जो सौरमंडल में सबसे तेज है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थाइमस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है और यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है जो उल्का पिंड से बनी है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र के
ढाढ़ा जिले में स्थित है और यह उल्कापिंड से बनी झील है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने 1582 में विभिन्न धर्मों को मिलाकर दीन-ए-इलाही की शुरुआत की थी। Thanks for watching my videos. Please like and subscribe my channel.